वेलकम गाइस आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आप और हम मिलकर सीखने वाले हैं एक और बहुत ही बेहतरीन फंक्शन के बारे में, जो कि हमारी लुकअप सीरीज का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है, जो कि आपके डेटा से रिलेटेड स्किल्स को ज़ीरो से लेकर हीरो तक ले जाएगी, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं और सारे बेसिक्स लेकर एडवांस वर्जन तक सारे फंक्शन और फॉर्मूले को सीखते हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास पहुंच सके भविष्य की अपडेट हमारी नए वीडियो से रिलेटेड। गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं BHL अकेडमी। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है इंडेक्स फंक्शन को लेके। इंडेक्स फंक्शन गाइस एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप डेटा को निकाल के लाना चाहते हैं किसी भी टेबल में से, जैसे कि आपने देखा होगा वी लुकअप, एच लुकअप वगैरह फंक्शन है, ये भी हमारे टेबल में से डेटा को निकाल के लाते हैं, लेकिन इन सभी फंक्शन की कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो ये जो आज का वीडियो हमारा है इंडेक्स फंक्शन पे, ये ऐसा फंक्शन है जो जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कह सकते हैं कि लिमिटलेस है, और या आप इसे कह सकते हैं कि वी लुकअप के फादर के रूप में भी इसे आप जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आज हम सीखेंगे एक छोटा सा कंपैरिजन वी लुकअप और इंडेक्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये भी लुकअप सीरीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक वी लुकअप के साथ कंपैरिजन कर लिया जाए, वो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, इंडेक्स फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम शुरू कर देते हैं वी लुकअप को। जैसे कि हम पहले भी वी लुकअप के कई वीडियो बना चुके हैं, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वी लुकअप के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ देखें, हमने वी लुकअप लिख दिया है और वी लुकअप के साथ उसके पैरामीटर हाईलाइट हो गए हैं। तो गाइस, जब भी आप वी लुकअप को यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर किसी भी टेबल में से डेटा को लाने के लिए, तो उसकी जो कमियां होती हैं कि जो लुकअप वैल्यू आप यूज करते हैं, लुकअप वैल्यू से मतलब है कि लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके आधार पे आप किसी भी एक्सेल के डेटा में से उस वैल्यू के साथ की जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए अगर आप किसी के आईडी डालते हैं तो उसका डिपार्टमेंट, सैलरी, क्या घर का पता, मोबाइल नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन उस टेबल में से उस पर्सन के या उस वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी है हम वो निकालते हैं। तो लुकअप वैल्यू उस केस में यूज की जाती है कि इस वैल्यू को हमें लुक करना है, यानी कि इस वैल्यू के माध्यम से हमें इस डेटा में कुछ ढूंढना है। तो वी लुकअप की जो कमियां हैं, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि हमारे पास लुकअप वैल्यू यहाँ पर है केमिकल, ये केमिकल है। अगर हम मान लीजिए वी लुकअप के माध्यम से इस वैल्यू का डेटा को निकालना चाहते हैं कि इसके सर्विस टैक्स या डेस्टिनेशन क्या थी, तो वी लुकअप हमेशा काम करना शुरू करेगा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले वो बी से सी, डी, ई, एफ इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये है लेफ्ट टू राइट। और दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि जो भी वैल्यू आप एज ए लुकअप वैल्यू यूज करते हैं वो हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट कॉलम, या अगर वो पहले कॉलम में नहीं है तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरह के जुगाड़ आपको करने पड़ते हैं। या तो आप उस, मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट कॉलम की हम वैल्यू को ऐसे लुकअप वैल्यू यूज करते हैं, तो या तो आप इस प्रोडक्ट कॉलम के डेटा को यहाँ पेस्ट कर दें ए कॉलम में, लेकिन वो हमारे डेटा को खराब कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप अपनी सेल के सिलेक्शन को ही चेंज कर दें। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। तो ये लुकअप वैल्यू जल्दी से टाइप कर लेते हैं, लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉमा 5,0, अब लगा देते हैं ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो ये हमने केमिकल प्रोडक्ट की डेस्टिनेशन को निकाल लिया है, यानी कि केमिकल प्रोडक्ट जो हमारा डिलीवर हुआ है वो डेस्टिनेशन दिल्ली थी। लेकिन गाइज, तो ये था वी लुकअप, बट यहाँ पर इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप इस केमिकल को एज ए लुकअप वैल्यू कंसिडर करते हुए और आप यहाँ अगर देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कोड क्या था इस केमिकल का, तो वो वी लुकअप के माध्यम से बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब
यहाँ जैसे कि जान चुके होंगे कि वी लुकअप यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। अगर आप ट्राई भी करना चाहें तो भी ये नहीं करेगा, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट कॉलम है और लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ लुकअप वैल्यू को चेंज करते हैं और प्रोडक्ट कॉलम से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ A3, तो अब आप देखें कि हमारी रेंज A3 से लेकर F8 हो गई है, यानी कि हमने प्रोडक्ट कॉलम भी इस रेंज में कवर कर लिया है। प्रेस कर दें एंटर और आंसर आपके पास है एरर। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एडवांस वर्जन में हमारे पास लुकअप फंक्शन है, वो है इंडेक्स। तो गाइज ये अब हमारे एडवांस एक्सेल की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आप मिस कर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज को। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब यहाँ हमने लगा दिया इंडेक्स फंक्शन, जिसके बारे में अभी तक बात चल रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास इंडेक्स फंक्शन के दो वेरिएंट हैं, या कह सकते हैं कि दो प्रकार के इंडेक्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज हम पहले वर्जन को देखेंगे। अगली वीडियो हमारी होगी इंडेक्स के दूसरे वर्जन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मल्टीपल टेबल्स पर काम करते हैं तो वो आपने शायद यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन भी दबाते हैं। तो अब है एरे। तो मैं यहाँ आपको पहले एरे के बारे में समझा दूं कि एरे क्या होता है सिंपल भाषा में। गाइस, एरे का मतलब ये है कि जब भी आप मल्टीपल सेल सिलेक्शन करते हैं, तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि सेल क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी कॉलम की अगर आप एक वैल्यू को उठा लें, मान लीजिए प्रोडक्ट कॉलम में केमिकल लिखा है B2 सेल के अंदर, तो ये हमारी सेल हो गई, ये हमारी सेल है। एक सेल में एक आइटम लिखा है, ये हमारी सेल है। इसी तरह से जब आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये हम यहाँ मल्टीपल सेल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अब इसको हम, अब ये मल्टीपल सेल सिलेक्शन को हम कहते हैं एरे। फ्रीज कर दें इसे। अब हम प्रेस करते हैं कॉमा। अगला पैरामीटर जो आपके पास हाईलाइट हो चुका है वो है गाइस रो नंबर। तो रो नंबर के बारे में यहाँ मैं बता दूं आपको कि रो नंबर को कैसे यूज करना है आपको इंडेक्स फंक्शन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डेटा जो सिलेक्ट किया है वो A3 से लेकर F8 तक है। तो आप अपनी रो को काउंट करना शुरू करेंगे A3, यानी कि जहां से आपने पहले सेल्स को सिलेक्ट किया है जो है A3। तो मैं अब यहाँ आपको पहले रो और कॉलम का डिफरेंस भी समझा देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ देखें कि जब आप एक एक्सेल फाइल खोलते हैं तो यहाँ ऊपर ABCD, ऊपर के साइड में यहाँ ABCD लिखा होता है, तो इनको हम बोलते हैं कॉलम। और जब आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये 2 3 4 5 6 ये नंबर जो लेफ्ट साइड में है आपके, ये होती है रो। आप देखें कि जब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये पूरी की पूरी रो, यानी कि पूरी की पूरी लाइन ही सिलेक्ट हो गई है, तो इसे बोला जाता है रो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको अगर कोई भी, मान लीजिए आपको ये महिंद्रा _0220 ये प्रोडक्ट कोड की डेटा को देखना है, यानी कि दूसरी रो के डेटा को देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ टाइप करेंगे 2। तो एक पैरामीटर हो गया। अब लगा देते हैं कॉमा। तो कॉलम में आपको बता ही चुका हूं। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ देखना है कि जो प्रोडक्ट हमारा केमिकल था उसकी क्वांटिटी, रेट, सर्विस, डेस्टिनेशन क्या थी, तो आप उसी अकॉर्डिंग आप अपना कॉलम नंबर यहाँ देंगे। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं डेस्टिनेशन, तो काउंट करेंगे कॉलम भी उसी तरह से जहां से आपने डेटा सिलेक्ट किया था, तो वो ही आपका पहला कॉलम होगा, यानी कि ए। तो ए से लेकर काउंट कर लें आप अपने आगे तक एफ तक, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कॉलम है। तो डेस्टिनेशन छठे कॉलम में है, तो टाइप कर देते हैं 6 नंबर। तो यहाँ आप लगा देंगे ब्रैकेट और एंटर मारने से पहले मैं आपको गाइज यहाँ बता दूं कि जो ये हम रो और कॉलम नंबर को यहाँ मैनुअल दे रहे हैं, तो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेट का मतलब ये हुआ आपको कोई भी नंबर यहाँ टाइप नहीं करना होगा,
तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पर मैनुअल रो नंबर कॉलम नंबर डाले हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको अब बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए यहाँ हमने मैनुअल नंबर्स दिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। भले ही वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। तो अब हम बात करते हैं इसका। तो गाइज यहाँ आप देखें कि हमारे पास आंसर में मुंबई आया है, तो यहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर केमिकल सिलेक्ट किया था और हमने यहाँ पर रो नंबर अपनी दूसरी डाली है। यानी कि यहाँ आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह की गलतियां हम कर सकते हैं। तो मेरा मकसद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों इस तरह की मिस्टेक्स बीच में करता हूं, ताकि आपका फोकस हो। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि डेटा बहुत छोटा है, केमिकल्स के साथ डेस्टिनेशन तो दिल्ली है लेकिन हमारा आंसर मुंबई आया है। तो इसी तरह से आपके थोड़ा अटेंशन पाने की कोशिश करने में इस तरह की मिस्टेक्स मुझे अच्छी लगती हैं करनी। तो यहाँ आप देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप अपनी रोज या कॉलम का नंबर डालेंगे तो जहां से सिलेक्शन शुरू किया है उसी को पहला कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर रो नंबर में 2 डाला है, और 2 हमारी जो पहली रो है वो थी टाटा अंडरस्कोर 0219 वाली, तो दूसरी रो हो गई हमारी महिंद्रा। तो महिंद्रा वाली रो में गाइज अगर आप डेस्टिनेशन देखेंगे तो वो मुंबई ही होगी। अगर आपको ये देखना है केमिकल वाली, तो उसके लिए आपको यहाँ या तो कॉलम नंबर चेंज करते हैं हम। मान लीजिए अगर हम यहाँ 1 कर देते हैं क्योंकि केमिकल पहली रो में है। तो अब देखें, दिल्ली आपके पास आंसर बिल्कुल सही आया है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल गाइस चेक कर सकते हैं, केमिकल के साथ दिल्ली ही है। तो इस तरह की मिस्टेक्स ये आपका अटेंशन के लिए होती हैं गाइज। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो फिर आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको फिर रो नंबर भी चेंज करनी होगी और कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज करना होगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो था हमारा एक। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि जहां हमारा VLOOKUP काम करना बंद कर देता है, तो क्या हमारा इंडेक्स वहां काम करता है या नहीं, तो वो भी हम अब सीख लेते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉलम इंडेक्स आपको कैसे काउंट करना है और रो इंडेक्स आपको कैसे काउंट करना है। तो जहां से भी सिलेक्ट करें वहीं से आपको काउंट करना शुरू करना है। तो हमने सिलेक्ट किया था A3 से लेकर F8, तो पहला कॉलम होगा A, पहली रो होगी हमारी A3। तो अब अगर आप इस केमिकल का प्रोडक्ट कोड भी देखना चाहते हैं, जो कि VLOOKUP की मदद से संभव नहीं था, अब हम करते हैं गाइस उसके लिए क्या। तो यहाँ पे आप देखें कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह हम 6 को बदलकर 1 में कर देते हैं, क्योंकि A से लेकर अगर आप 6 कॉलम काउंट करेंगे तो वो F पे जाते हैं जो डेस्टिनेशन कॉलम है। और अगर आपको प्रोडक्ट कोड देखना है तो वो पहला ही कॉलम है, तो उसके लिए आपको नंबर 1 डालना ही होगा। अब प्रेस कर दें एंटर, और यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स फंक्शन ने कितना छोटा सा फंक्शन आपको लगा होगा। देखिए कितना छोटा सा फंक्शन आपको यहाँ लगेगा, लेकिन गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप अभी इसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतना अच्छे तरीके से ना समझें, लेकिन जब ये एडवांस लेवल तक जाएगा, मल्टीपल फॉर्मूले और फंक्शन के बीच में ये यूज होगा, तब आप देखेंगे कि क्या कमाल करता है ये इंडेक्स फंक्शन। तो यहाँ देखें कि आंसर केमिकल का हमारे पास आ गया है टाटा अंडरस्कोर 0219। तो गाइज मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो में दी है आपको अच्छी लगी होगी। आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वीडियो के नीचे, प्रेस करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगर हम अपने फ्यूचर में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 0 से लेकर हीरो तक हम यहाँ एक्सेल सीखेंगे, और उसके साथ आगे भविष्य में हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसी चैनल पे सीखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो इसके लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।